आप सभी लोगों का HS24 न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हनुमान शर्मा। इस वक्त हमारी उपस्थिति आजमगढ़ जिले के अहरौला कप्तानगंज क्षेत्र में है। आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा और आप सभी लोगों को सबसे पहले आज 2025 की समाप्ति पर और 2026 के आगमन पर ढेर सारी हार्दिक बधाई भी देना चाहूँगा। उसके बाद आप सभी लोगों को रूबरू कराऊँगा समाज सेवी लक्ष्मी चौबे जी से। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, इनसे बात करूंगा, इनसे जानना चाहूंगा। जी बताएं। यही हमारा कहना ये है। पहले अपना परिचय देते हुए अब आगे बढ़ें। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे बस्ती उज्ज्वल से हैं, अहरौला ब्लॉक से। कहने का मतलब ये है कि ये भाजपा में जो आज नए मतलब ये पंकज चौधरी जी अध्यक्ष हुए हैं, आज तक ये कम से कम 4-6 मीटिंग इनकी वीडियो हमने देखा है कि ये स्वयं अपनी बिरादरी के लिए मीटिंग किए हैं। ये करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पंकज चौधरी जी बिरादरीवाद की मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। उनका बहुत वीडियो देखा गया, बहुत वीडियो देखे हैं। अभी हम समाचार अभी देख रहे थे, उसमें भी वीडियो देखा गया है कि कई ठो मीटिंग किए हैं बिरादरीवाद, जातिवाद की मीटिंग को रोक लगा दिया गया सरकार की तरफ से। अच्छा, कहने का मतलब है और कोई अगर मीटिंग करे उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर ब्राह्मण एकत्रित हो करके अगर मीटिंग करा, वो भी मीटिंग नहीं करे थे। भौरी लिट्टी चोखा का जो है कोई प्रोग्राम था उनका, इकट्ठा हो गए। यानी ब्राह्मण विधायकों का। कहाँ पे था? वो लखनऊ में शायद था। अच्छा, तो लखनऊ में कहाँ था, मतलब नहीं वैसे खाली लोग बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब कहाँ था ये पूरी कन्फर्म हमको नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण नाम से हमारा वोट लेते हैं कौन? कि जिसे आज हर आदमी जातिवादी हो गया है, तो भाई हम लोग भी सोचते हैं कि हमारा कोई हो तो हम उनके नाम पे भी वोट करते हैं। तो कहने का मतलब जब हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, हमारी आवाज़ को उठाएगा नहीं, तो हम किसको क्या समझेंगे? नहीं, एक चीज़ तो समाज सेवी जी पहले इसको आप कंफर्म करिए कि प्रशासन और शासन के द्वारा जातिवाद की जितनी भी मीटिंग हो रही थी उस पर रोक लगा दिया गया और आप कह रहे हैं कि पंकज चौधरी कर रहे हैं। हर इलेक्शन में ये जो है कहा कि ये कुर्मी समाज से है, ये क्या कि जो है ये ब्राह्मण समाज से है, ये क्या कि धोबी समाज से, ये ऐसा तो इलेक्शन में करते हैं। तो क्या ये समाजवाद नहीं, ये जातिवाद नहीं है? चलिए बताइए फिर हुआ क्या? तो कहने का मतलब ये है कि इस पे इन्होंने रोक लगाया ब्राह्मणों के ऊपर। और पंकज चौधरी ने कि आप मीटिंग नहीं कर सकते। कौन है पंकज चौधरी? ये वहाँ यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसके? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वयं करूं तो वाह वाह, दूसरा करे तो तित्ता लगे। ये तो बात तो है नहीं, ये तो गलत बात है ना। कहने का मतलब है कि हम जो है अगर चुन करके हम किसी को भेजते हैं, हमारी आवाज़ को नहीं उठाएगा वहाँ, तो क्या मतलब है हमको भेज दें? यानी कहने का मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि हम करें, हम करें या आप करें तो रास लीला, और हम करें तो हमारा करेक्टर ढीला। वही हाल है, वही हाल है। तो कहने का मतलब है हमारे लोग आज तक तो बोलबे नहीं किए कभी। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, कितना हत्याएं हुई, कितना इनकाउंटर हुआ, कभी कोई ब्राह्मण बोला? लेकिन जब जो है आज के डेट में आर्थिक आधार पे हर सवर्ण जो है, हर बिरादरी के लोग जो है चाह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण हो। इस पे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जगह जगह से, जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह अनशन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है। इस पे तो आज तक कोई बोला नहीं। लेकिन खाली लिट्टी भौरी चोखा के लिए अगर ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो लोगों को इतना तकलीफ है। क्या लग रहा है भाजपा ब्राह्मणों का उपहास कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कहाँ से? बिल्कुल कर रही है। कहने का मतलब कोई सुनवाई है हमारी? कोई सुनवाई नहीं है। यही नहीं, जब जिनको मतलब जीता करके हम भेजे हैं उनका जब नहीं सुना जा रहा है तो हमारा कहाँ सुना जाएगा? और ये लोग ऐसे भी हैं कि जो कम से कम हमारी आवाज़ भी नहीं उठाते। हमारी आवाज़ तो उठाना चाहिए। हर लोग अपनी अपनी आवाज़ उठाते हैं, हर बिरादरी के लोग संगठन बना के अपना जो है आवाज़ उठाते। हमारी भी आवाज़ उठनी चाहिए। अगर आवाज़ ये लोग नहीं उठाएंगे तो हम ब्राह्मण भी इनको सबक 27 में सिखाएंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, नोटा दबाएंगे। उन्हीं की वोट से थोड़ी
मतलब वो चुन करके तो वहाँ से आते हैं, हम तो बैठाते तो उनको सत्ता पे हम ही हैं। तो जब हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं होगा, हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो हम लोग नोटा दबाएंगे। यानी दुख है। दुख है, बिल्कुल दुख है। और दूसरी बात, ये जो आरक्षण का हिसाब किताब है, ये आर्थिक आधार से होना चाहिए। गरीब सब में है, अमीर सब में है। अच्छा, आज मैं अगल बगल के गाँव में देख रहा हूँ, जो बेचारे जो है आरक्षण के मतलब खास उनको जिनको मिलना चाहिए, वो टाटी और मंडई और कच्चे मकान वाले हैं, उनको जो कि मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। भाई आप कह रहे हैं आरक्षण नहीं सही है। नहीं, आरक्षण में बदलाव होना चाहिए अब। अरे कितने साल तक, 10 साल के लिए आरक्षण आया, आज 70-75 साल हो गया, आरक्षण ऐसे पड़ा रहेगा। यानी जो IAS PCS है उसको भी आरक्षण है, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पे हो जाए। हर बिरादरी में, हर कास्ट में जो है गरीब है, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा यही मांग है। और ये भी है, भाजपा सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि भाई जैसे सबको छूट है, हमारी बिरादरी का भी जो MLA है, विधायक है, सांसद है, वह भी आवाज़ उठाएगा। आपकी बिरादरी माने खुल के बोलिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ब्राह्मण की। ब्राह्मण आज तक चुप रहा है, कभी कुछ मांगा नहीं किसी से, बस सम्मान मांगता है। लेकिन अगर सम्मान भी हमको नहीं मिलेगा, हमको लोग जगह जगह जो है गाली पकड़ दे रहे हैं, क्या हम उस पर भी नहीं बोल सकते? हमारे लोग नहीं बोल सकते जिनको हम जिता करके भेजे हैं? तो कहने का मतलब है कि जो लोग हमको गाली देते हैं, कम से कम आजकल फेसबुक पे देखिए जगह जगह गालियाँ, अगर कोई अच्छी बात बोल दिया उस पर गालियाँ, तो कहने का मतलब हमारी भी आवाज़ उठाने वाला कोई उठा रहा है, तो क्या करेंगे? दूसरा ब्राह्मण का दूसरा नेता पैदा करेंगे या फिर क्या करेंगे? आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? अब देख रहे हैं, अगर ये लोग जो है जैसे सक्रिय हुए हैं, अगर इस पे सक्रिय होते हैं तो ठीक है, नहीं सक्रिय होते हैं तो देखा जाएगा आगे चल के जो है कि किसको क्या करना है। आरक्षण के मुद्दे की बात आप कर रहे थे, क्या बोल रहे थे इसमें? आरक्षण पे ये मैं चाह रहा हूँ कि आर्थिक आधार पे हो आरक्षण, और जो है हर बिरादरी के अंदर गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, क्षत्रिय में भी गरीब है, दलित में भी गरीब है, और ना कि जिसके घर में IAS PCS हो चुके हैं उनको आरक्षण, जात के आधार पे उनको आरक्षण मिल रहा है। ये बताइए, जो गरीब तबका है, गरीब है, उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। और जो दलित का या और बिरादरी को आरक्षण मिला है, उनकी बिरादरी का जो IAS PCS है उसको तत्काल आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये गलत है। जो जिस घर में IAS PCS हो गए हैं उनको आरक्षण न दिया जाए, आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण करके गरीबों को आरक्षण दिया जाए, जो गरीब हैं, जो उस योग्य हैं। क्यों भैया? तो अभी आपने देखा, आपने सुना, इस सरकार में ब्राह्मणों को भी उपहास का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे जी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे से लेकर के ब्राह्मण समाज का कहीं भी भला होने वाला नहीं है। आप सुन रहे होंगे और आपके सुख और दुख को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना भी होगा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने बताया कि जो भी लोग हों, गरीब हों, अमीर हों, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। जो जिस कैटेगरी का है, कैटेगरी के हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज एक बार फिर 2025 के समापन के समय और कल जो है 2026 आने वाला है। हम नए साल की आप सभी को बधाइयों के साथ आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।